हेलो दोस्तों। एसजीपीआई नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम होना है आखिरकार वो आपका आ चुका है। बहुत से स्टूडेंट बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 2025 में फॉर्म भरा था और तब से वेट कर रहे थे कि इसकी डेट कब आएगी, एग्जाम कब होगा। तो एसजीपीआई ने अपना जो है एक नोटिफिकेशन दे दिया है। उसमें आपको जो है इसमें बताया है कि एग्जाम जो है 19 जून से 23 जून के बीच इसमें होना है। तो अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं कि सीधे तैयारी करने के लिए बुक उठा लेंगे या कहीं से कंटेंट है, कोचिंग से जो भी है, मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन किसी भी एग्जाम में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी सबसे जरूरी होती है कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या है। और बिना स्ट्रेटेजी के प्रिपरेशन करना मतलब बिना मैप के रास्ता ढूंढना जैसा होता है। सबसे पहला फेज में आता है प्लानिंग का, कि प्लानिंग में सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सिलेबस, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस जो है अलग होता है। जैसे आपने देखा है कि एम्स का अलग है, उसमें जो है नॉन नर्सिंग और नर्सिंग में मतलब 80 पूछ लिया, 20% पूछ लिया। डीएसएसबी में 50% पूछ लेते हैं कि 50% आपका नर्सिंग है और 50% में नॉन नर्सिंग है। ऐसे यूपीपीएससी का 90-10। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो अब जो एसजीपीआई है, इन्होंने अपना सिलेबस जो है, एसजीपीआई ने अपना सिलेबस वेबसाइट पे डाला हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर का क्या सिलेबस रहने वाला है मैं आपको बताऊं इसमें कि 60-40 का इसमें एग्जाम होता है। 60 मतलब एमसीक्यू नर्सिंग के होंगे, 40 जो है नॉन नर्सिंग के होंगे। और 60 में भी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन्होंने उस पर अपनी उस पर दिए हुए हैं, जो सिलेबस का नोटिफिकेशन है इनकी वेबसाइट पे, कि ये पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट है और इसके अंदर भी ये टॉपिक है, उनको क्लियर मेंशन किया हुआ है। और जो 40 में है इनका जो नॉन नर्सिंग का है, उसको भी क्लियर, उसमें भी इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे हैं कि जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग और मैथ, उनके 10-10 मार्क्स का होगा। उनके अंदर भी क्या क्या टॉपिक उसमें मतलब वो पूछे जाएंगे, वो क्लियर अपना सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो हमारा मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो हमारे मतलब जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं, सक्सेस रेट हमारी बढ़ जाती है। तो हम अब जो नर्सिंग में सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ लेना काफी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस में एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक कवर किए हुए हैं। अगर आप वही टॉपिक पढ़ोगे, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स या अच्छा स्कोर की आपकी पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले साल एक बुक तैयार की थी। हमने जो है इसके जो पैटर्न है, सिलेबस जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने एक बुक बनाई थी, मास्टर स्ट्रोक। ये बुक है आपकी मास्टर स्ट्रोक, जो एसजीपीआई, केजीएमयू और आरएमएल के लिए हमने बनाई थी। तीनों का सेम ही पैटर्न होता है, 60-40 का, और उसका सिलेबस भी सेम है। तो उनके अकॉर्डिंग हमने जो है बुक तैयार की थी, सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल है ये बुक पूरी तरीके से बिल्कुल सिलेबस बेस है और टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं, एक्सप्रेशन भी दिया गया है और नर्सिंग टॉपिक भी मिलेंगे, साथ में नॉन नर्सिंग भी इसमें जो टॉपिक्स हैं वो सारे मतलब उनके एमसीक्यू मिलेंगे। मतलब कंप्लीट आपका जो है प्रिपरेशन इस बुक से आपका इजीली हो सकता है। और साथ में जो है इसमें हमने जो है बुलेट्स डाले, इंपोर्टेंट बुलेट्स सभी सब्जेक्ट की, मतलब आप कम टाइम में पूरे सब्जेक्ट की मतलब एक तरीके से तैयारी आप रैपिडली कर सकते हैं। और साथ में इसके हमने क्या किया है कि ये बुकलेट इसमें फ्री दी है, इसके साथ ही बुकलेट है। बुकलेट में आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के इसमें पेपर मिलेंगे। आप देखो, जो भी तैयारी करते हो आप ढूंढते हो कि भाई एसजीपीआई में मतलब जो लास्ट पेपर हुए थे उनका पैटर्न क्या था, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड आपको इसमें मिलेंगे। तो टाइम अब बहुत कम है, ज्यादा टाइम आपके बचा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि 19 से 23 जून को एग्जाम होना है। तो सिलेबस बेस्ड जो प्रिपरेशन आपको अगर करनी है तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे अवेलेबल है। आप इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।